दर्द सह भी तेरा नाम लिए जाते हैं। लिए चुनी नो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, या रसूल अल्लाह उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। बेशक सुभान अल्लाह। आज समझ जाओ मुसलमानों, हमारी जिंदगी रसूल पाक की वफा के लिए दी गई है। हमारी जिंदगी हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ वफा करने के लिए दी गई है। मैं आपको एक ऐसा अपने दिलों को हिला देने वाला वाकया अर्ज करूं। जंग उहद में मुसलमान 70 की तादाद में शहीद हो गए थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक शहीद कर दिए गए थे। ये उहद का मैदान इम्तिहान का मैदान था सहाबा के लिए, सख्त तरीन मामला थे। उस दिन क्या हुआ जानते हैं? मैं आपको बताऊं। एक सहाबी ऐसे हैं जिनको खुद हुजूर ने ढूंढने के लिए भेजा। शाम का वक्त था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 सहाबा को बुलाया और कहा, देखो साद इब्न रबी जिंदा है कि इंतकाल कर गया? साद इब्न रबी ये जिंदा है या इंतकाल कर गया? ढूंढ के आओ। 2 सहाबा कहते हैं, हम ढूंढने के लिए निकले कि साद ये जिंदों में है या जख्मियों में है या फिर शहीद हो गए। मैदान उहद में लाशें बिखरी हुई थी। तवज्जो चाहता हूं मुसलमानों, उस मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के वफादारों की मिसाल बता दूं। वफा कहते किसे हैं? और हकीकत में अभी शायर इस्लाम ने आपसे हाथ उठवाए थे ना, कौन कौन गर्दन देखा? आओ मैं तुम्हें बताता हूं। कह लेना बहुत आसान है, मैदान में उतर करके पेश करना बहुत अलग बात होती है। जी क्या बात, बहुत अलग बात होती है। लाठियों से भागने वाली कौम हुजूर के नाम के लिए कुछ नहीं कर सकेगी। मेरे अजीजों, आओ मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो वफादार थे, मैदान उहद में हुजूर ने जिसको तलाश करने के लिए भेजा, वो सहाबा आए। वो कहते हम ढूंढते ढूंढते आए, जख्मियों में देखा तो साद इब्न रबी की लाश हमें नजर आ रही थी। साद इब्न रबी जिसको ढूंढने के लिए मेरे आका ने भेजा, उनके पैरों से हमने पहचान लिया, लेकिन इस हालत में कि उनके ऊपर 6-7 लाशें थी। वो दबे हुए थे, लोग उनके ऊपर गिरे हुए थे। हमने पुकार कर कहा, साद तुम जिंदा हो या इंतकाल कर चुके? तो हल्की हल्की आवाज आने लगी। साद ने कहा, मैं जिंदा हूं लेकिन मेरी आखिरी सांसें चल रही हैं। साद इब्ने रबी के ऊपर से लाशों को सहाबा ने हटाया। अल्लाहु अकबर। ये साद इब्ने रबी कौन है जानते हैं? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसे वफादार सहाबी कि हुजूर उन्हें साथ रखा करते थे। अक्सर पूछा करते थे कि साथ कहाँ है? वो सहाबी जब वहां मैदान उहद में गिरे हुए हैं, किस हालत में जानते हैं? जो सहाबा देखे वो कहते हैं जिस्म में कोई हिस्सा बाकी नहीं था जिस पर तलवार ना चली हो, जिस पे नेज़े ना लगे हो, जिस पे नेज़े ना लगे हो। 12 नेज़े उनके जिस्म पर चुभे हुए मौजूद थे, जिनको निकालने वाला कोई नहीं था। साद इब्न रबी, लेकिन अभी भी सांस बाकी थी। तवज्जो चाहता हूं मुसलमानों, आज मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आती है तो आए काए करते हैं हम। साद इब्न रबी के जिस्म पर 12 नेज़े लगे हैं। साहबी कहते हैं कि उनका पेट फटा हुआ था। पेट फटा हुआ था, अब जिंदगी की कोई उम्मीद नहीं, लेकिन आवाज आ रही थी। वो करीब गए, कहा कि साद तुम्हें मुबारक हो, हम यूं ही ढूंढने नहीं आए, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें भेजा है। क्या बात। उन्होंने कहा, क्या मेरा नाम लेकर के भेजा? उन सहाबा ने कहा, हाँ। कहा मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि साद को देखो। हजरत साद कहते हैं कि मैं कामयाब हो गया। जो जख्मों में घिरा हुआ है, 12 नेज़े चुभे हुए जिस्म पर, वो कहते हैं अबलिग मिन्नी रसूलुल्लाह सलाम, ऐ सहाबा जो आए हो जाओ रसूल पाक को मेरा सलाम कह देना।
मैं हुजूर तक पहुंच नहीं सकूंगा, मेरा जिस्म कट गया है, आखिरी सांसें चल रही है। अब जो जुमला उन्होंने कहा वही मुझे कहना है आपके सामने। जो जुमला कहा मैदान ओहद से, कहा हुजूर को सलाम कह देना और यूं अर्ज कर देना, ऐ अल्लाह के नबी हमें माफ कर दें, आपकी इज्जत की हिफाजत का हमने हक अदा नहीं किया। अल्लाह अल्लाह, जिसका जख्मों से जिस्म चूर चूर हो गया हो, 12 नेज़े लगे हों, जिस्म फट गया हो, वो कहता है कि हमने अभी हक अदा नहीं किया। और यहाँ हम गरम गरम रोटियां तोड़ करके भी अभी ये सोच रहे हैं कि हमने पूरा हक अदा कर लिया। ऐ मुसलमानों, अगर वक्त शहादत आ गया तो चूम करके ले लो, इसलिए कि यहाँ की प्यास के बाद हौज़े कौसर पर मेरे आका मौजूद हूँ। क्या बात है, बेशक। तुमने अगर शहादत का जाम नोश किया तो पानी खुद मेरे आका के दस्ते मुबारका से पीना नसीब होगा। साद इब्ने रबी ने दूसरा जुमला जो कहा वो मैं बताता हूँ। उन सहाबा से कहा, मेरी आखिरी सांस चल रही है, मदीने वापस जाना तो मेरी कौम को ये कह देना, ये खबर दे देना। मैं उस कौम उस खबर को पढ़ता हूँ तो मेरी आंखें आज भी भीग जाती हैं। ये कौन होता है जो रसूल पाक से सच्ची मोहब्बत करता है। साद इब्ने रबी मैदान ओहद से कह रहे हैं, ए आने वाले, वापस मदीने जाओगे तो मेरा ये पैगाम मेरी कौम को पहुंचा देना और मदीने के जवानों को बता देना। उन्होंने कान लगाया और पूछा, क्या पैगाम देना चाहते हो साद, बताओ। वो कहते हैं, साद इब्ने रबी जा करके ये कह देना, अगर तुम सब जिंदा रहे ए जवानों और तुम्हारी जिंदगी में किसी ने रसूल पाक तक हाथ बढ़ा दिया तो क़यामत के दिन उसकी कोई उज़्र कबूल नहीं किए जाएंगे, उसका कोई उज़्र नहीं कबूल किया जाएगा। इतना कहा और उनकी सांसें रुक गईं, वो खत्म हो गए, जामे शहादत नोश किया। सच कहा था साद इब्ने रबी ने कि अगर तुम जवानी लेकर बैठे हो, बाजुओं में अल्लाह ने ताकत दी है, और तुम्हारे होते हुए अगर कोई नबी कौनैन की इज्जत पर उंगली उठाया तो कल क़यामत के दिन तुम ये कह नहीं सकोगे कि हम मजबूर थे, हम मजदूर थे, हम लंगड़े थे, हम लूले थे। कोई उज़्र कबूल नहीं किया जाएगा। सहाबी रसूल का ऐलान है। तुम क्या समझते हो कि आज मेरे साथ हालात बहुत अलग हैं, ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है। जहां हो वहीं से आवाज उठाओ कि मैं हर चीज बर्दाश्त कर सकता हूं, मुझे भूख में कैद में रख लो और मार डालो, लेकिन मेरे नबी कौनैन की इज्जत और हुर्मत पर उंगली उठाओगे, मैं चटाई पर बैठ करके भी चीखूंगा और पुकारूंगा, इसलिए कि मेरी अगर जान बाकी है तो सदक़े रसूल में बाकी है। बेशक, सुभान।